आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है जी। तो सिंपल सर्कुलर कर्व की सेटिंग्स आउट कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं हम यूज कर सकते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व्स को सेट करने के लिए। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व। वन बाय वन हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया है और जो सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने डायग्रामली हमने क्या किया, शो किया था। ठीक है जी। अब देखते हैं सेटिंग आउट्स कैसे की जाती है। तो बाय लीनियर मेजरमेंट्स ओनली जो देखें, दो तरह से हम सेटिंग आउट्स कर सकते हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व्स की। बाय लीनियर मेजरमेंट्स ओनली, बाय लीनियर मेजरमेंट्स ओनली। या दूसरा हमारा तरीका क्या रहेगा, बाय टेंजेंशियल एंगल विद थियोडोलाइट। जब हम बाय टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट, तो टेंजेंशियल एंगल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग आउट की जा सकती है सिंपल सर्कुलर कर्व की। और लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू अगर हम करेंगे तो बहुत सारी जो हमारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं बाय लीनियर मेजरमेंट्स, यानी कि ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। और दूसरा क्या रहेगा, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, सक्सेसिव बाइसेक्शंस ऑफ आर्क। और थर्ड वन जो हमारा मेथड रहेगा बाय लीनियर मेजरमेंट्स हम यूज कर सकते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट करने के लिए, ऑफसेट फ्रॉम द कोड, ऑफसेट फ्रॉम द कोड। जो हमारे कोड प्रोड्यूस होते हैं उसके ऑफसेट्स के थ्रू कोड प्रोड्यूस्ड। और सेकंड जो हमारी रहेगा, सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा, बाय टेंजेंशियली, टेंजेंशियल एंगल, बाय टेंजेंशियल एंगल using a theodolite, using a theodolite। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे बाय लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू। बाय लीनियर मेजरमेंट्स हम कैसे हमारे सेटिंग आउट कर सकते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व की। तो लीनियर मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। ठीक है, बाय ऑफसेट, बाय ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। तो टेंजेंट के ऑफसेट के थ्रू हम कैसे सेटिंग आउट कर सकते हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व की। द ऑफसेट में भी आइदर जो हमारे ऑफसेट्स रहेंगे इसमें वो क्या रहेंगे, द ऑफसेट में भी आइदर रेडियल, ऑफसेट्स रेडियल भी हो सकते हैं, रेडियल और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियल और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है जी। तो ऑफसेट जो हो सकते हैं क्या है, रेडियल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे टू द टेंजेंट्स। तो बाय अगर मैं बात करूं बाय रेडियल ऑफसेट, अगर इसमें अगर नेक्स्ट अगर इसमें डिस्कस करता हूं मैं बाय, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर ऑफसेट जो हैं वो हो सकते हैं, ऑफसेट्स में भी आएगा रेडियल और परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे मैं ऑफसेट जो रहता हूँ रेडियल लेके चलता हूँ तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग आउट कर सकते हैं हमारे कर्व्स की। उसके बाद में ऑफसेट अगर परपेंडिकुलर लूंगा तो उस तरह हम कैसे इस मेथड से बाय ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट से हम जो हमारे परपेंडिकुलर ले रहे हैं या रेडियल टेंजेंट से हम ऑफसेट्स ले रहे हैं, तो उस तरह से हम सेटिंग आउट कैसे कर पाएंगे सिंपल सर्कुलर कर्व की, ये डिस्कस करते हैं। तो बाय ऑफसेट जो हम लेंगे बाय रेडियल ऑफसेट, बाय रेडियल ऑफसेट। रेडियल ऑफसेट्स के थ्रू हम कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, जो हमारे मान लीजिए लेट ओ या हमारा पॉइंट है। ठीक है जी। द रेडियल ऑफसेट एट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द t1 along the tangent AB। तो कुछ टेंजेंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये हमारा क्या है,
सेटिंग आउट करने के लिए हमारे सिंपल स्मूथ कलर के लिए ये मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हमारा क्या है दूसरा टेंजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लाइंस क्या है ए बी सी, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा क्या है सी पॉइंट है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहले लेट करता हूँ ओ पॉइंट को, ठीक है। ओ एक्स पॉइंट यहाँ पे स्क्रोल कर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक बार, ये हमारा क्या है सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व, ओके जी। ये सिंपल सर्कुलर कर्व में देखिए जो हमारे ऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे इसमें सब्टेंड कर देंगे इसके, कुछ इस तरह से मैंने क्या कर दिया इसको सब्टेंडेड किया है सिंपल सर्कुलर कर्व आर्क को इस तरह से, ठीक है। और आगे मैं देखता हूँ जो हमारे पॉइंट, अब मैं कुछ पॉइंट्स को शो करता हूँ, लेट ओ एक्स पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मैं पी पॉइंट भी देता हूँ, यानी हमारा क्या है कोई पी पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई पी पॉइंट है, सॉरी कुछ पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ शो करने के लिए इसको, ये मैंने मान लीजिए पी पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ओके जी। देखिए जो हमारी पी पॉइंट है, लेट करता हूँ ओ एक्स जो हमारा यहाँ पे क्या है ये डिस्टेंस ये हमारा क्या रहेगा P1 पॉइंट, ये मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ P1 पॉइंट है, ठीक है। ये P पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है O पॉइंट है, ये क्या है रेडियस रहेगा हमारे सिंपल रूल में बाय रेडियल, हमारे क्या है यहाँ पे रेडियल ऑफसेट्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं सेटिंग आउट कर रहे हैं इसकी सिंपल स्क्रूलर कर्व की, ठीक है। तो लेट करता हूँ ओ एक्स, लेट ओ एक्स कौन सी पॉइंट है ये वाला, ये यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये मेरा क्या है ओ एक्स डिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है। लेट ओ एक्स इक्वल टू क्या है, ओ एक्स इक्वल टू पी पॉइंट से इस P1 पॉइंट तक है, यानी कि P1 is equal to the radial offset at P, the radial offset at P at a distance at a distance at a distance of x from a T1 distance from a x, तो यहां से देखो T1 ये हमारा क्या है T1 टेंजेंट T1 है सेकंड, और ये हमारा क्या है सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, ये हमारी क्या होती है फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारे टेंजेंट T1 और P पॉइंट है, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ठीक है जी, x डिस्टेंस से, ठीक है जी। तो क्या है रेडियल ऑफसेट्स एट P पॉइंट में मैंने एक रेडियल ऑफसेट लिया है, रेडियल ऑफसेट लिया है फ्रॉम द एट अ डिस्टेंस of x, distance of x from from T1 along the tangent AB, तो AB टेंजेंट के अलोंग हमने T1 से किसी x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे क्या किया है रेडियल ऑफसेट को लिया है, ठीक है जी। तो ये रेडियल ऑफसेट्स को अगर देखें तो हमारे पास जो OX की वैल्यू है एग्जैक्ट जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे हम इसको सेटिंग आउट कर सकते हैं तो रेडियल ऑफसेट के थ्रू। मान लीजिए P1 इक्वल टू, अगर मैं यहां से देखता हूं तो P1 ये वाला जो डिस्टेंस है यानी कि OX डिस्टेंस है वो क्या रहेगा P1 OX डिस्टेंस इक्वल टू क्या है P1 इक्वल टू क्या रहेगा P1 इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मैं OP से इस P पॉइंट से मैं OP1 माइनस कर देता हूं तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आती है OX की P1 क्या रहेगी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं OP माइनस OP1 ये डिस्टेंस मेजर माइनस कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए OP क्या है, वेयर OP
यानी कि इस पॉइंट जो हमारा टेंजेंट हमने रेडियल ऑफसेट लिया है यहाँ से, और ये हमारा सबटेंडेंट जहाँ से किया हुआ है, ये हमने कौन सा पॉइंट लिया है यहाँ से ओपी। तो क्या है रूट दोनों का हम इसका ये हमारा क्या है रेडियस, वही हमारा क्या है एक्स डिस्टेंस। तो ये वाला देखिए ओ T1P, तो ये हमारे पास क्या है, इसको क्या कर सकते हैं OP इज इक्वल टू रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड OP1 इक्वल टू क्या है R की, और OP1 इक्वल टू क्या है R के इक्वल है। OP1 R के इक्वल है ना, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से OX की वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम। तो OX इक्वल टू क्या हुआ, OX इज इक्वल टू OP R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है OP1 R। तो ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो ये हमारे व्हेन द रेडियस इज लार्ज द ऑफसेट्स में बी कैलकुलेटेड बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज। अगर रेडियस ज्यादा रहता है तो हम जो हमारे रेडियल ऑफसेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए और भी जो मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ द, यहाँ पे एक बात लिखता हूं मैं, यहाँ पे करेगा इफ द रेडियस व्हेन द रेडियस is large when the radius is large the offsets may be calculated, the offsets may be calculated by the approximate formulas तो कौन कौन सी जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारे अगर क्या है रेडियस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं बहुत सारे जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं वो यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर pt1 स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं pt1 स्क्वायर लेता हूं इज इक्वल टू क्या रहेगा pp1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2r प्लस pp1, ठीक है। उसके बाद यानी कि pt1 इक्वल टू एक्स है ना, pt1 इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर t1, ये वाला जो डिस्टेंस है p से t1 के किसके इक्वल है x के इक्वल है। तो मैंने pp यहां से pt1 स्क्वायर का स्क्वायर करता तो यहां पे क्या आ गया pp1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस pp1, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर दूं pt1 इक्वल टू क्या x स्क्वायर के इक्वल है इज इक्वल टू pp1 इक्वल टू क्या है pt1, p से t1 ox, एक ox है, इंटू लिख देता हूं ox इंटू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस pp1 क्या है ox। इस तरह से मैं इसको शो कर सकता हूं। उसके बाद देखिए x स्क्वायर को मैं यहां पे लेके आता हूं आगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को मैंने उठाया, इसको आगे सॉल्व किया तो क्या है 2, ये ox है, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ऑफ r ox, 2r ox प्लस ox स्क्वायर आ सकता है कैसे, यानी कि pp1 इक्वल टू ox के इक्वल है। तो ये वैल्यूज को हमने क्या किया है, इस ox को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास टर्म आ गया x स्क्वायर। अगर क्या है हमारे पास जो रेडियस है वो लार्ज है तो ऑफसेट में भी कैलकुलेटेड बाय द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये वाला हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमने रेडियल ऑफसेट्स को कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास ox स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद 2r, अगर जो हमारे एक टर्म और आए यानी कि ox स्क्वायर की जो वैल्यू है ox स्क्वायर क्या बहुत ज्यादा कम है किससे 2r से, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से जो हमारा ox स्क्वायर है, जो pp1 का जो डिस्टेंस है ऑफसेट्स की वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा कम है। तो उस टाइम भी हम अप्रोक्सीमेट जो हमारे इट में भी नेग्लेक्टेड
तो क्या होगा, इट मे बी नेग्लेक्टेड 2r OX स्क्वायर को मैं हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर वेरी लार्ज जो हमारे जो लेंथ है, रेडियस है, वो ज्यादा रहता है अगर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर OX को जो हमारे ऑफसेट्स हैं, रेडियल ऑफसेट्स, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला हमारे पास निकल के आया है, 2r OX प्लस OX स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, कंडीशन क्या आती है, जो हमारे ऑफसेट्स हैं यानी कि OX स्क्वायर की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो हम क्या कर सकते हैं, OX स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले की बात करता हूं, तो इसी फॉर्मूले में OX स्क्वायर को क्या कर देता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r OX। तो इसके इक्वल हमारा ये भी एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जब OX स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 2r। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले की यूज करते हैं तो AX जो OX है क्या रहेगा, यहां से ये फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, OX को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करता हूं, तो क्या आ जाएगा, OX इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2r, x स्क्वायर बाय 2r। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ठीक है, बाय रेडियल ऑफसेट्स। तो इस तरह से हम सेटिंग आउट कर सकते हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व की। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे। ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर मैं ऑफसेट्स की बात कर रहा हूं यहां पे, ऑफसेट्स बाय फ्रॉम द टेंजेंट, हमने लीनियर मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने सेटिंग आउट कर रहे हैं हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व की। ठीक है। तो ये हमारे जो टर्म निकल के आई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। ये फॉर्मूले जो आए हैं ये याद रखने हैं। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हमने निकाला है, किस कंडीशन में अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने सेटिंग आउट इस तरह से हम कर सकते हैं। बाय रेडियल ऑफसेट्स हमने जान लिए। उसके बाद दूसरा जो ऑफसेट्स, क्योंकि बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट के थ्रू अगर सबसे पहले हम लीनियर मेजरमेंट्स में कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह से जो ऑफसेट्स हैं वो लिए जा सकते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ टेंजेंशियल के हमारे जो ऑफसेट्स हैं परपेंडिकुलर रहते हैं, जो रेडियल और परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ले सकते हैं बाय द ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। ठीक है। तो मैं अब बात करूंगा सेकंड वन जो हमारा रहेगा, वो कौन से ऑफसेट्स ले लेंगे, बाय ऑफसेट्स perpendicular to the offsets perpendicular to the tangents ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज थे किसके लिए, जब हम जो ऑफसेट्स लेते हैं, रेडियल ऑफसेट्स लेते हैं। ठीक है। अब लेट करता हूं यहाँ पे OX, वैसे ही अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लूंगा तो क्या रहेंगे हमारे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेने के बाद हमारे यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ड्रॉ करता हूं टेंजेंट्स को कुछ इस तरह से। ठीक है। और कर्व को ड्रॉ करते हैं हम कुछ इस तरह से हमारे, और हम अब जो हमारा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, हमें ऑफसेट कौन लेना है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पे शो कर दी है, इसको सब्टेंडेड करता हूँ, इस एंगल को, कर्व को सब्टेंडेड करता हूँ, और यहां से मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लूंगा। देखिए जो परपेंडिकुलर ऑफसेट किस तरह से लेंगे, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकता हूं। ठीक है जी। परपेंडिकुलर ऑफसेट किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे ए पॉइंट है,
ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये क्या है, सी पॉइंट है। ये हमारी कर्व है, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेता हूं इस तरह से, हमारी स्ट्रेट लाइन लेता हूं, जहां से ये पॉइंट लिया है मैंने, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए इसको पी पॉइंट से मैं डिनोट करूंगा। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा T1 है, T2 है। टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये हमारा क्या रहता है, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो डिस्टेंसेस क्या है, यहाँ पे x डिस्टेंस है, p पॉइंट जो हमारा T1 से जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट से ये हमारा P1 पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, x डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो इसको मैं x डिस्टेंस से ये पॉइंट आया है, इसको मैं P2 पॉइंट मानता हूं, ठीक है। ये P2 पॉइंट से मैंने इसको शो किया है, ओके। तो ये डिस्टेंस भी हमें पता है क्या है, P1 से जो डिस्टेंस बनता है, ये P1 से P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, x डिस्टेंस है, ओके जी। तो ये मैंने क्या किया, ऑफसेट कौन सा लिया, परपेंडिकुलर लिया है, जो हमारे टू द टेंजेंट्स हमने क्या लिया, ऑफसेट कौन सा लिया है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया है, ठीक है। ये हमारा रेडियस रहेगा, ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही रहेगा, ठीक है। अब देखता हूं ये पॉइंट जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाला क्या है, OX है, ठीक है जी। तो ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं ऑफसेट्स की, ये हमने ऑफसेट लिया है ना, परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया है इससे टू द टेंजेंट, ओके। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अब, ठीक है। लेट करता हूं, लेट OX इज इक्वल टू, OX इक्वल टू क्या है, PP1 के PP1, यानी कि द परपेंडिकुलर ऑफसेट एट P, द परपेंडिकुलर ऑफसेट at P, a distance of x at a distance of x from T1 along the tangent AB। तो AB टेंजेंट के अलॉन्ग हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया PP1, ठीक है जी। उसके बाद ड्रॉ PP1 पैरेलल टू द BT1, BT1, देखिए BT1 यहाँ ये डिस्टेंस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल टू हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसको देखिए, जो हमारी मीटिंग OT1 एट, वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं यहाँ से PP1 क्या होगा, PP1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, PP1 इक्वल टू क्या रहेगा, PT1 के, यानी कि x के इक्वल रहेगा। और आगे बात करता हूं, जो हमारे T1 P1 क्या है, T1 P2, ये हमारा P2 पॉइंट है, यहां से लेकर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, T1 P2 इक्वल टू क्या है x के, ये भी PP1 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे किसके इक्वल है, OX के इक्वल है, देख रहे हो। ये वाला जो पॉइंट है T1 और P2 किसके इक्वल है, PP1 के। तो ये PP1 इक्वल टू किसके है, OX के, तो OX के इक्वल हुआ ना। तो क्या है, OT1 अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं T1 और T2, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो OX का निकल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, OT2 माइनस OT1 माइनस OP2, OT1 माइनस OP2, तो यहां से T1 P2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो OT1 क्या होता है, यहाँ पे OT1 क्या है, R के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो वैल्यूज पुट कर सकता हूं। और OP2 क्या है, OP2 किसके इक्वल है, O से, ये हमारा पॉइंट है, O से P2 किसके इक्वल है, R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, OP2 क्या है, R स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो OX की वैल्यू आ गई यहां से। तो OX इक्वल टू क्या है, T1 P2 इक्वल टू OX के इक्वल है, तो R माइनस रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ऑफसेट वैल्यू, परपेंडिकुलर ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ये एग्जैक्ट
वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। तो ये हम बाय ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट हमने रेडियल और परपेंडिकुलर ऑफसेट के थ्रू हम सेटिंग आउट कर सकते हैं हमारे सिंपल फ्लो कर्व की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा सेटिंग आउट कर्व को सेटिंग आउट करने के लिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट फार्मूलाज भी हम यूज कर सकते हैं to obtain the similarly as by offset from the radial x square by 2r, ठीक है। उसी तरह से मेथड यूज कर सकते हैं OX, अगर हम अप्रोक्सीमेट फार्मूला यूज करते हैं तो क्या रहेगा x स्क्वायर बाय 2r। तो ये एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट फार्मूला टू फाइंडिंग द ऑफसेट्स ऑफ रेडियल एंड परपेंडिकुलर्स टू द टेंजेंट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू वेरी फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया है सेटिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द ऑफसेट्स टू द टेंजेंट्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स को और लीनियर मेजरमेंट्स को कैसे हम क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है हमारा सेटिंग आउट करने का सिंपल फ्लोर कर्व को।